हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, हमने पिछली दो वीडियोस में फरवरी के करंट अफेयर्स कवर किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उसका पार्ट 3 ऑफ फरवरी करंट अफेयर्स। और मैंने कोशिश की है कि जितना कंसाइज में करंट अफेयर्स को रख पाऊं, जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है वही आपसे खाली शेयर करूं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है। तो उसमें से मैंने अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए बस कोशिश की है कि उन्हीं करंट अफेयर्स को आपके साथ शेयर किया जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे चैनल पर आ रहा होगा। और कहते हैं कि शिक्षा कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लेनी चाहिए, तो कम से कम आप गुरु दक्षिणा के तौर पे सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हिमा दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीएसपी ऑफ विच स्टेट। हिमा दास, जैसे कि आप जानते ही हैं, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था अंडर 20 आईएएएफ चैंपियनशिप को जीतकर। उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 400 मीटर रेस में। तो वो अभी फिलहाल करंट में अभी डीएसपी बनाई गई हैं। वो किस स्टेट की डीएसपी बनाई गई हैं? वो है असम, उसका आंसर, जहां पे अभी चुनाव हो चुके हैं और नतीजे 2 मई को आने वाले हैं। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि हुज डेथ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज समर्पण दिवस। किसकी डेथ एनिवर्सरी को समर्पण दिवस के तौर पे मनाया जाएगा? तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय सेकंड नंबर के लीडर थे जनसंघ के, जो बाद में बीजेपी बनी। और जनसंघ के जो फाउंडर थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कौन थे दीनदयाल उपाध्याय, ये भी आपको पता होना चाहिए। और समर्पण दिवस मनाया जाएगा उनकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आईआरसीटीसी पार्टनर्ड विद विच ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड बस टिकटिंग बुकिंग फैसिलिटी। तो आईआरसीटीसी ने अभी फरवरी मंथ में ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेट किया है बस टिकट ऑनलाइन प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसका आंसर है दोस्तों अभी बस, दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन पुडुचेरी अंडर विच आर्टिकल। तो आप जैसे कि जानते हैं कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज नेशनल इमरजेंसी, जो कि प्रेसिडेंट लगाते हैं। देन स्टेट इमरजेंसी, जो गवर्नर की रिपोर्ट के बाद किसी अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है तो लगाई जाती है बाय प्रेसिडेंट। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंडर, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर, कि क्या अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है? तो दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है पुडुचेरी में अंडर आर्टिकल 356 व्हिच डील्स विद स्टेट इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है द खेलो इंडिया विंटर गेम्स टुक प्लेस इन, मतलब खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे हमारे देश में, वो कहाँ पे उनका मतलब वो कहाँ पे खेले गए? उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेले गए थे। क्वेश्चन 6 है दोस्तों कि व्हाट आर N440K एंड E484K। ये क्या है दोस्तों? ये न्यू स्ट्रेन है ऑफ कोविड 19। और जैसे कि आप जानते हैं, सब बोला गया है एज पर द रिसर्च कि ज्यादा फैलता है, इसकी जो फैलने की ताकत है वो ज्यादा है। और इंडिया अभी करेंटली काफी ऊपर चल रहा है कोविड केसेस में आफ्टर यूएसए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंटेड हुम एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल। मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के वूचोंग उम। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा। वूचोंग उम को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है दोस्तों, वो भी हमें पता होना चाहिए, वो है फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री वाज टॉप ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020। इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर कौन था 2020 में दोस्तों? वो है ऑप्शन बी, दैट इज चाइना। चाइना टॉप ट्रेड पार्टनर रहा इंडिया का 2020 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पे इनॉग्रेट की गई है दोस्तों? उसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केरला। और केरला के जो सीएम है उनका नाम है पिनराई विजय, और गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो आपको सीएम का नाम, गवर्नर का नाम पता होना चाहिए। और पहली देश की डिजिटल यूनिवर्सिटी भी केरला में बनाई गई है। केरला में अभी चुनाव हुए हैं, उनका भी रिजल्ट 2 मई को आएगा। The next question is which country has appointed its first minister for loneliness after increment
इन कंट्री सुसाइड रेट। दोस्तों किस देश में पहली बार मिनिस्टर बनाए गए हैं फॉर लोनलीनेस, मतलब लोनलीनेस को टैकल करने के लिए, पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए बनाए गए हैं जापान में, क्योंकि जापान में पिछले 11 साल में ये देखा गया कि 11 साल का टॉप मोस्ट सुसाइड रेट काफी ज्यादा हो गया है जापान में। उसको देखते हुए जापान में मिनिस्टर बनाए गए हैं फॉर लोनलीनेस, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड अ प्रोजेक्ट वर्थ $68 million फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन इन विच स्टेट। एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में समझौता हुआ है, और किस स्टेट के लिए हुआ है? वो हुआ है नागालैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल टू बी बिल्ट इन, मतलब इंडिया का पहला अंडर सी टनल कहां पे बनाया जाएगा? तो दोस्तों वो बनाया जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र जैसे कि आप अभी जानते हैं कोविड में टॉप मोस्ट रैंक पर है इन द केसेस, और उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे, और जो महाराष्ट्र में सरकार है वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का कोलैबोरेशन, कोalition गवर्नमेंट है। The next question is कि which state will host खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के कहाँ पे खेले जाएंगे दोस्तों? उसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। ये बात पता होनी चाहिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है कि हु वन वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दैट इज नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ये किस टाइप ऑफ कोर्ट पे खेले जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और उसको जीता किसने वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब? नाओमी ओसाका, who comes from Japan. अगला क्वेश्चन है कि who won Best Actor Award at दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला है अक्षय कुमार को, और एक्ट्रेसेस में मिला है दीपिका पादुकोण को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि which country rejoined Paris Climate Accord in Feb 21 after its withdrawal in 2020? वो कौन सा देश है जिसने 2020 में अपने आप को विड्रॉ कर लिया था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से, पर फिर से उसे रीजॉइन कर लिया है? तो जैसे कि आप जानते हैं पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉ कर लिया था यूएसए ने इन 2020, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, पर जब जो बिडेन वहां के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फिर से उसको रीजॉइन कर लिया है यूएसए ने। और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव ये था कि हर कंट्री क्लाइमेट के बेटरमेंट के लिए वर्क करे, और ये उनका ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जाए, उस टेम्परेचर को प्रेफरेबली 1.5 सेंटीग्रेड तक रखा जाए। और ये भी बोला गया है उस क्लाइमेट अकॉर्ड में जो रिच नेशंस हैं वो पुअर नेशंस को असिस्ट करेंगे कि क्लाइमेट बेटरमेंट के लिए वो काम कर पाए, रिन्यूएबल सोर्सेज को वो अडॉप्ट कर पाए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज यूएसए। The next and the final question is which state government passed ordinance to give land ownership right to daughters and wives of male landowners? किस स्टेट में ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया कि भाई अब से डॉटर्स और जो वाइफ होंगी मेल लैंड ओनर्स की, उनको भी राइट मिलेगा इन द प्रॉपर्टी? तो दोस्तों वो लाया गया है ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अब ये राइट दे दिया गया है डॉटर्स को और वाइफ्स को। तो दोस्तों ये था फरवरी का पार्ट 3 ऑफ करंट अफेयर्स इन द वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्मेट, और आगे भी मैं करंट अफेयर्स कवर करने वाला हूं बाकी अलग अलग मंच के। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।